अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे हील पेन पर। हमारे पाँव की एड़ी में जो दर्द है बहुत कॉमन देखने को मिलने लगा है। पहले तो अक्सर ये बुजुर्गों में या बड़ी एज के लोगों में देखने को मिलता था, लेकिन अब अक्सर ये मिडिल एज के लोगों में भी देखने को मिलता है। एड़ी में जो दर्द है इसकी बहुत सारी वजूहात हैं, बहुत सारे इसके रीजंस हैं, कुछ कॉमन रीजंस हैं, कुछ मेडिकल रीजंस हैं। इन पर हम बात करेंगे, इसके सिम्टम्स पर बात करेंगे, इसकी होम्योपैथिक मेडिसिन को डिस्कस करेंगे। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और इसके साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक जरूर पहुंच सके। अगर आपको हील से रिलेटेड कोई भी इशू है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव है। वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखिए और मेरे साथ बने रहिए। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। हील्स पेन की हम बात कर रहे हैं। हील्स का जो पेन है वो किसी भी रीजन से हो सकता है। जब आप सुबह उठकर खड़े होते हैं, अपना पाँव जमीन पर लगाते हैं, तो आपकी जो एड़ी है उसमें बहुत शदीद दर्द होता है। आपको बिल्कुल एक चुभन का एहसास होता है, ऐसे लगता है किसी ने सुई चुभो दी हो। बहुत ज्यादा तकलीफ दे भी ये पेन हो सकता है। स्टार्टिंग में आपको बिल्कुल सुई लगने जैसा एहसास होता है और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ये एहसास जो है कट लगने वाली सिचुएशन तक चला जाता है। ये सारी सिचुएशन जो है वो हील पेन्स में आती है। इसके हम रीजंस की बात करते हैं कि इस हील्स पेन के रीजंस क्या है। रीजंस में अगर हम कॉमन रीजंस की बात करें तो उसमें सबसे पहला आपका जो पोस्चर है। जब आप खड़े होते हैं, अक्सर लोग अपने एक पांव पर खड़े होते हैं और दूसरा पांव उसको ऊपर उठा लेते हैं। इनकी जो एड़ी होती है उसके अंदर एक एबनॉर्मल सी ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। अगर ये अपना पोस्चर लंबे अरसे तक बनाए रखें तो इसके अंदर एक एबनॉर्मल ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है, हड्डी बढ़ना शुरू हो जाती है, क्योंकि आपके जो बॉडी का वेट है वो पूरा का पूरा आपके पाँव पर होता है जब आप खड़े होते हैं। तो बॉडी को अपने वेट को डिवाइड करने के लिए या अपने आप को सहारा देने के लिए उसकी ओवर ग्रोथ स्टार्ट करनी पड़ती है, जिसको हम हील्स पर कहते हैं। इसमें आपकी जो एक पाँव की हड्डी है या एड़ी की जो हड्डी है वो बढ़ना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से आपको बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा कोई इन्फ्लेमेशन हो सकती है आपको, जिसकी वजह से ये पेन होती है। इसके अलावा अगर आप जॉगिंग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं और आप बहुत टाइट शूज पहनकर करते हैं, बहुत ज्यादा आपके शूज जो है वो ओवर फिटेड होते हैं, तो इसकी वजह से भी आपकी हील्स में पेन हो सकती है। इसके अलावा आपको प्लांटर फिसाइटिस वाला इशू देखने को मिल सकता है, जिसमें आपके पाँव की एड़ी में सूजन आ जाती है, जिसकी वजह से बहुत शदीद पेन देखने को मिलता है। अगर हम इसके मेडिकल रीजंस की बात करें, इसकी जो कुछ बीमारियों की वजह से आपकी हील्स में पेन हो सकता है, उसमें सबसे पहले आर्थराइटिस आता है। आर्थराइटिस में आपकी हड्डियां जो है वो बिल्कुल अनबैलेंस हो जाती हैं, कुछ में ओवर ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है, कुछ डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती हैं। इस वजह से आपकी हील्स में पेन स्टार्ट हो सकता है। इसके अलावा यूरिक एसिड अगर आपका डिपॉजिट होना शुरू हो गया आपके हील्स में, तो भी आपकी हील्स में पेन स्टार्ट हो सकता है। इसके अलावा बच्चों में सेवर डिजीज होती है, जिसकी वजह से इनकी हड्डियों के अंदर जो है वो इन्फ्लेमेशन हो जाती है या हड्डियों के अंदर अननेसेसरी ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। इसके अलावा बर्साइटिस के केस में आपकी हील्स के अंदर पेन स्टार्ट हो सकता है। सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो सुबह उठकर जब आप चलना शुरू करते हैं या आप अपना पाँव जमीन पर लगाते हैं तो बहुत ही स्वेयर शार्प शूटिंग पेन जिसको कहते हैं वो आपको देखने को मिल सकती है। इसके अलावा जब आप थोड़ा बहुत चलें तो आपकी जो एड़ी का दर्द है वो थोड़ा कम हो जाता है या आपको काबिले बर्दाश्त लेवल पर आ जाता है। लेकिन अगर आप ज्यादा चलें तो आपकी एड़ी का दर्द है वो ज्यादा बढ़ जाता है। होम्योपैथिक मेडिसिन की बात करेंगे हम कि किन होम्योपैथिक मेडिसिन के यूजेज से आप एड़ी के दर्द जैसी प्रॉब्लम से निकल सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले रस्टॉक्स 30 पोटेंसी की हम बात करेंगे। इस तरह के पेशेंट्स जिनको चलने फिरने से आराम आता हो, जिनकी तकलीफ में चलने फिरने से कमी आती हो, रस्टॉक्स 30 पोटेंसी के 4 ड्रॉप सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें, दर्द में बहुत जल्द कमी देखने को मिलेगी। कलकेरिया फ्लोर 6x पोटेंसी में इस तरह के पेशेंट्स को यूज करवाएंगे जिनकी एड़ी में ओवर ग्रोथ स्टार्ट हो जाए, जिनकी एड़ी में जो है किसी भी रीजन से ओवर ग्रोथ स्टार्ट हो रही हो, हड्डी बढ़ रही हो, तो ये इसकी जो टैबलेट्स हैं, 4 टैबलेट सुबह दोपहर शाम यूज करवाएं। ये ओवर ग्रोथ वाले मामले को खत्म करती है। आपकी बॉडी में कहीं पर भी ओवर ग्रोथ हो रही हो, कलकेरिया फ्लोर उस पर बहुत अच्छा काम करती है। आर्निका मोंटाना की हम बात करेंगे। इसकी 3 ड्रॉप सुबह दोपहर शाम इस तरह के पेशेंट्स को यूज करवाएंगे जिनको एडी का दर्द किसी चोट की वजह से हो रहा है। आपका पाँव कहीं मुड़ गया, इसमें किसी किस्म का कोई फ्रैक्चर हो गया, या फिर आपको कोई ऐसी चोट लगी जो कि मुकम्मल तौर पर ठीक नहीं हो पाई, कोई ऐसा फ्रैक्चर हुआ, कोई ऐसी प्रॉब्लम आपके पाँव में हुई जो कि कम्प्लीटली जो है वो क्योर नहीं हो पाई,
तो इस तरह के केसेस के लिए आर्निका बहुत अच्छा काम करती है और आपकी एड़ी का दर्द बहुत जल्द इससे खत्म होगा। इस तरह के पेशेंट्स जिनकी एड़ी का दर्द गर्म पानी से बढ़े, अगर वो गर्म पानी से टकोर कर रहे हैं या गर्म कपड़े की सिकाई कर रहे हैं, इस तरह की सिचुएशन से उनका दर्द बढ़ जाए, इस तरह के पेशेंट्स के लिए पल्सा टीला 30 पोटेंसी में बहुत अच्छा काम करती है। 2-2 ड्रॉप्स इसके सुबह दोपहर शाम यूज करवाएंगे और बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। इसके अलावा अगर दर्द शिफ्ट कर रहा हो, मतलब अगर एक टाइम में आपकी राइट साइड की एड़ी में दर्द हो रहा था तो अगले टाइम में आपकी लेफ्ट साइड की एड़ी में दर्द हो, या फिर एड़ी में दर्द था तो पाँव के अगले हिस्से में दर्द शिफ्ट हो जाए, या फिर पाँव के दरमियान में दर्द शिफ्ट हो जाए, इस तरह के केसेस पर भी पल्सा टीला बहुत अच्छा काम करती है। हील्स पर का केस हो, अगर इन्फ्लेमेशन हो किसी किस्म की आपके पाँव के अंदर, तो इस तरह के केसेस पर साइलेशिया 6x पोटेंसी में बहुत अच्छा काम करती है। इसकी 4-4 गोलियां सुबह दोपहर शाम यूज करवाएंगे। इस तरह के पेशेंट्स में सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। आपको हल्का सा टच करने से भी आपके पाँव में दर्द होता है। आप बिल्कुल किसी को भी अपने पाँव की तरफ नहीं जाने देंगे। आप कहेंगे कि मेरे पाँव के पास से भी कोई ना गुजरे कि मेरे पाँव में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, दर्द होती है। इतनी ज़्यादा सेंसिटिविटी आपको देखने को मिलती है। इस तरह के पेशेंट्स पर साइलेशिया बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा कुछ पेशेंट्स को इन्फ्लेमेशन, हील्स पर या फिर चलने फिरने से दर्द में कमी या फिर दर्द बढ़ जाना, इस तरह की सिचुएशंस मिली जुली देखने को मिलती हैं। अगर आपकी सिम्टम्स जो हैं इनमें से 2-3 मेडिसिन से भी मैच कर रही हैं तो आप इन 2-3 मेडिसिन को सेट करके सुबह दोपहर शाम जो है वो यूज कर सकते हैं। अगर हम होम रेमेडीज की बात करें तो एक टब लें, इसके अंदर पिंक हिमालयन सोल्ट और नीम गर्म पानी डालकर इसके अंदर अपने पाँव को रखें, अपने पाँव को थोड़ी देर इनके अंदर सोक करें। इससे आपके पाँव का जो दर्द है, जो आपकी एड़ी में दर्द है, अगर वो कॉमन रीजंस की वजह से हुआ तो आपको मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका दर्द जो है वो खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। अगर किसी मेडिकल इशू की वजह से आपको दर्द हो रहा है तो फिर आपको इस होम रेमेडी के साथ मेडिसिन जरूर यूज करनी पड़ेंगी। पिंक हिमालयन सोल्ट अगर आप हमसे मंगवाना चाहें तो ऑर्डर कर सकते हैं। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।